अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिजाइन करने से पहले हमें क्या डिटेल्स चाहिए होती हैं। बेसिकली हमें क्लाइंट के माइंडसेट को समझने की जरूरत है। हर क्लाइंट के दिमाग में एक प्रॉब्लम है जिसको वो फेस कर रहा है, जिससे वो छुटकारा हासिल करना चाहता है या जिसका सलूशन वो चाहता है। तो हम क्लाइंट के क्वेरी को पढ़ के उसका माइंडसेट समझते हैं, उसकी प्रॉब्लम समझते हैं, उसका पेन पॉइंट समझते हैं और उसके हिसाब से हम उसको प्रपोजल लिख के पिच करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, हमारा काम कितना स्ट्रांग है, हमारी क्लाइंट कोऑर्डिनेशन कितनी स्ट्रांग है, हमारा प्रपोजल राइटिंग कितनी स्ट्रांग है। वो क्लाइंट हम हमारे साथ इन टच आता है और हमसे बात करता है। जब वो क्लाइंट एक दफा हमसे बात करता है तो वहां पे अगेन कम्युनिकेशन का सारा ये गेम है, और उसमें आपने क्लाइंट को बेसिकली जल्द अज जल्द कन्वर्ट करना होता है। जितनी देर क्लाइंट लगाएगा कन्वर्ट होने में और जितनी देर आप लगाएंगे उसको कन्वर्ट करने में, उसके पास मजीद ऑप्शंस होंगे जो अगर उसने एक्सप्लोर कर लिए तो वो भाग जाएगा आपसे। क्योंकि क्लाइंट का सबसे पहले आपने माइंडसेट रीड करना होता है कि क्लाइंट किस स्केल पे आता है। तीन किस्म के डिफरेंट माइंडसेट हैं क्लाइंट्स के। एक माइंडसेट जो होता है वो होता है भिखारी माइंडसेट। भिखारी माइंडसेट का मतलब ये है कि क्लाइंट कहता है कि बस मैं $2 दूंगा और मेरा $2000 का काम कर दो। मैं इस तरह के क्लाइंट्स के लिए काम ही नहीं करता। एक माइंडसेट होता है क्लाइंट का जो मीडियम लेवल का क्लाइंट होता है, जो कहता है कि मैं पैसे दूंगा लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मैं पैसे किस चीज के लिए दे रहा हूं। इस तरह के क्लाइंट के लिए हम काम करते हैं तब जब हमारे पास काम नहीं होता या हमारे पास कोई ड्राई पैच चल रहा होता है। उस टाइम पे हम इस तरह के क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड ले लेते हैं। कुछ शराइत और जवाबित के बाद हम मेक श्योर करते हैं, इसमें कुछ चीजें होती हैं। इसमें इसमें ये टॉपिक जा रहा है कि हम जॉब को किस तरीके से रीड करते हैं और किस तरह मेक श्योर करते हैं कि क्या जिस क्लाइंट से हम बात करने जा रहे हैं वो एक्यूरेट क्लाइंट है, क्या उसको हमें लेना चाहिए ऑन बोर्ड, क्या उसका काम हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डिपेंड करता है कुछ क्राइटेरिया के ऊपर। वो क्राइटेरिया जो है अगेन ये एक डिफरेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा, उस पर अभी हम डिटेल में बात नहीं कर सकते। बट डिपेंडिंग अपॉन अ फ्यू क्राइटेरिया हम गेज करते हैं क्लाइंट को, क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज गेज करते हैं, क्लाइंट की जॉब लैंग्वेज गेज करते हैं और उसके बाद उस क्लाइंट को अकॉर्डिंगली प्रपोजल भेजते हैं। जब क्लाइंट प्रपोजल का जवाब आ जाता है तो हम क्लाइंट से क्वेश्चन करते हैं, तो क्लाइंट से मजीद स्कोप पूछते हैं। फिर क्लाइंट का माइंड दोबारा रीड करने की कोशिश करते हैं कि उसके माइंड में क्या नंबर चल रहा है। उसके बाद क्लाइंट को हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जूम पे आ जाए। लेकिन जूम पे क्लाइंट को बुलाना जरूरी नहीं है, आइडियल है लेकिन जरूरी नहीं है। अगर क्लाइंट वैसे ही कन्विंस हो जाता है आपकी परफॉर्मेंस से, आपकी प्रोफाइल से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से, तो जरूरी नहीं है कि क्लाइंट को बुलाया जाए। लेकिन अच्छा होगा और प्रेफर्ड होगा कि क्लाइंट जूम पे आए और आपसे बात कर ले एक दफा। तो बिफोर डिजाइन डिटेल्स, एक दफा जब प्रोजेक्ट आप अपने आप को बेच देते हो और क्लाइंट जो है वो आपसे एग्री हो जाता है और मान लेता है कि हाँ जी यू आर द राइट पर्सन फॉर द जॉब, तो फिर आप क्लाइंट से पैसों की बात कर लेते हैं। जब पैसों की बात डन हो जाती है तो उसके बाद क्लाइंट आपको बताता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है मुझे खाली लिस्टिंग इमेजेस बनवाने हैं, दैट्स ऑल आई नीड राइट नाउ। तो आप क्लाइंट को बोलोगे कि ठीक है आप अपना प्रोडक्ट दिखाओ कि आपका प्रोडक्ट क्या है, या तो प्रोडक्ट दिखा दो या फिर इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स बता दो और हमें ये बता दो कि ये अमेजोन की कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर आप बेचना चाहते हो। मतलब क्या आप अमेजोन यूके में बेचना चाहते हो, अमेजोन यूएस में बेचना चाहते हो, अमेजोन कनाडा में बेचना चाहते हो। जस्ट टू नो कि वहां पे क्या कंपटीशन चल रहा है, बिकॉज वो मार्केट प्लेस जाननी जरूरी है। बिकॉज आप उस मार्केट प्लेस में जाके रिसर्च करोगे देखने के लिए कि उस मार्केट प्लेस में कंपटीशन क्या चल रहा है। बट आपकी जो डिजाइन रिसर्च होगी वो अमेजोन यूएस के अंदर होगी हमेशा, बिकॉज अमेजोन यूएस जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे मिच्योर मार्केट है। तो वहां पे जो आपको डिजाइन और वहां पे जो आपको पैटर्न्स और वहां पे जिस तरीके से आपको इमेजेस देखने को मिलेंगे वैसे आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो आपकी डिजाइन रिसर्च हमेशा अमेजोन यूएस के अंदर होगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट किस मार्केट प्लेस में बेच रहा है। और उसके अलावा आपको उस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड पता होना चाहिए। दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड अगर आप 3D के थ्रू कर रहे हो काम। तो अब आप कह रहे हैं व्हाट डू आई हैव टू शो यू इन द इमेज, व्हाट डू यू हैव टू शो द क्लाइंट इन द इमेजेस। क्लाइंट बेसिकली इसमें बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है 7 इमेजेस का, और फॉर्मेट इस तरीके से सबसे पहले आता है मेन इमेज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इमेज है। मेन इमेज की अगर हम बात करें, मेन इमेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे महंगा इमेज होता है। मेन इमेज के लिए मैंने $250 तक चार्ज किए हुए हैं, सिर्फ एक इमेज के लिए $250 भी चार्ज किए हुए हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि जो प्रोडक्ट है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है और उसको बनाना कितना मुश्किल है 3D के अंदर, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। तो जब तक आपको प्रोडक्ट नजर ना आ जाए आप 3D के चार्जेस कोट नहीं कर सकते। क्योंकि कोई ये गलती है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा कि आप एक्साइटेड हो के चार्जेस कोट कर दो। चार्जेस कभी भी इस तरीके से कोट नहीं किए जाते। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट स्कोप समझना होता है, प्रोजेक्ट समझना होता है, प्रोडक्ट देखना होता है, उसके बाद आप चार्जेस के ऊपर आते हैं। बेसिकली आपने 7 इमेजेस बनाने होते हैं क्लाइंट के लिए एज अ क्लाइंट
Amazon लिस्टिंग इमेजेस। हाँ, तो 7 इमेजेस आपने बनाने होते हैं क्लाइंट के लिए Amazon के। उसके अंदर होता है इस तरीके से, सबसे पहला जो इमेज होता है वो मेन इमेज होता है, जो सबसे महंगा इमेज होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट इमेज होता है। इंपॉर्टेंट जो होता है तो वो कैसे होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। को मैं ये दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक मेरे पास क्लाइंट आया, मेन इमेज की वजह से आया, और मैंने उसको ये पिच किया कि मैं तुम्हें मेन इमेज के ऊपर ना डिफरेंट वेरिएशंस बना के दूंगा, डिफरेंट एंगल्स बना के दूंगा, एक तुम्हें ड्राफ्ट बना के दूंगा जिसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगा और दिखाऊंगा कि तुम अपने प्रोडक्ट को किस किस तरीके से विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द साइज दैट यू वांट फ्रॉम मी। सो दिस इज अ डिजाइन प्रोसेस। ये सारा जो आप अभी इमेजेस देख रहे हैं, ये 10 डिफरेंट वेरिएशंस आपको नजर आ रही हैं, ये सिर्फ मेन इमेज के ऊपर फोकस करके काम किया जा रहा है। तो मेन इमेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार आपके पास खाली लोग मेन इमेजेस बनवाने जा भी आते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड इमेज के ऊपर। जो सेकंड इमेज होता है वो होता है अमेजोन के अंदर डायमेंशंस इमेज, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट की डायमेंशंस को शो करते हैं। उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इमेज ये होता है प्रोडक्ट फीचर इमेजेस। अब जिस तरह का प्रोडक्ट है उस तरह के उसके फीचर्स हैं। अगर प्रोडक्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके फीचर्स ज्यादा हैं, तो आप 3 इमेजेस फीचर्स के बनाओगे। अगर प्रोडक्ट सिंपल है और उसके इतने फीचर्स नहीं हैं तो आप 2 इमेजेस बनाओगे। डिपेंड करता है, डिपेंड्स के मार्केट में क्या चल रहा है, आपकी रिसर्च ने आपको क्या बताया, आपने क्या किया, फाइनल वर्जन क्या बना, और क्लाइंट की क्या डिमांड है। तो इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है कि इमेजेस में क्या होता है। डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन व्हाट द क्लाइंट रिक्वायरमेंट इज और मार्केट में क्या चल रहा है उस वक्त। और ये सब आपको सिर्फ तब पता चलता है जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हो, और प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपको कीवर्ड चाहिए होता है उस प्रोडक्ट का। ये हो गया इमेज 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो 2 इमेजेस होते हैं ये लाइफस्टाइल इमेजेस होते हैं। अगेन लाइफस्टाइल इमेजेस की जब हम बात करते हैं, लाइफस्टाइल इमेजेस जो है उसके अंदर 3D का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 3D एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफस्टाइल इमेजेस की क्रिएशन के अंदर। उसकी वजह यह है कि लाइफस्टाइल इमेजेस को परफेक्टली बनाने के लिए और प्रोडक्ट को परफेक्टली लाइफस्टाइल इमेजेस में प्लेस करने के लिए हमें 2 चीजों का कंट्रोल चाहिए। नंबर 1 शेडो कंट्रोल, नंबर 2 लाइटिंग कंट्रोल। और 3D इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास वो दोनों चीजें मौजूद होती हैं। 3D इन्वायरमेंट के अंदर हम चाहें जैसी मर्जी लाइटिंग क्रिएट कर सकते हैं, जहां से मर्जी प्रोडक्ट को घुमा सकते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है जो हम क्रिएट करते हैं 3D के अंदर, उसका शेडो 100% परफेक्ट होता है। जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर फोटोशॉप वाली कहानी नहीं चल रही कि मैंने इसकी तस्वीर खींची थी तो अब मैं इसका शेडो बना रहा हूं, तो अब अगर मैं इसका शेडो अपनी मर्जी से बनाऊंगा तो वो उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा मैं हूं फोटोशॉप के अंदर। अगर मैं अच्छा हूं ही नहीं, मैं बिगनर हूं, तो मैं तो मिस्टेक्स करूंगा शेडो बनाने में। शेडो बनाना कोई आसान काम नहीं है, तो मैं मिस्टेक्स करूंगा। वो मिस्टेक्स ना चाहते हुए ह्यूमन ब्रेन को नजर आ जाती हैं कि यार ये इसमें गड़बड़ है कुछ। ये कोई भी बता सकता है देख के, इसके लिए कोई आर्टिस्ट होने की, इसके लिए प्रो लेवल पे होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजों का कंट्रोल 3D हमें देता है। इसलिए अगर आपको मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं, अब यहाँ पे अटैच नहीं है, अच्छा जी, अगर मैं आपको ये पोर्टफोलियो दिखाऊं, ये गमला बना हुआ है भाईजान, सही है। अच्छा, अब आप देखेंगे ये जो गमला बना हुआ है इसके, ये है मेन इमेज जो आपको नजर आ रही है, जिसमें बेसिकली क्लाइंट जो है वो 2 चीजें बेच रहा है, दो गुलदान बेच रहा है, छोटा और बड़ा एक साथ। तो ये है हमारी मेन इमेज। ये मेन इमेज बन गई 3D में। उसके बाद ये इमेज नंबर 2 हो गई, ये प्रोडक्ट फीचर्स हैं इसके। इमेज 3 हो गई, प्रोडक्ट डायमेंशन है। मतलब कुरान की कोई आयत नहीं है कि जी इमेज 2 जो है वो डायमेंशन ही होगी, जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप पहले फीचर्स बना दो बाद में डायमेंशन बना दो। इस केस के अंदर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि उसको बहुत ही अमेजिंग किस्म के लाइफस्टाइल इमेजेस दिखाने थे और बनवाने थे क्लाइंट के लिए। हमने रिसर्च की, इमेजेस की, स्टॉक इमेजेस की, और बहुत सारे स्टॉक इमेजेस रिसर्च करके हमने क्लाइंट को भेजे और कहा कि सिलेक्ट करोगे तुम्हें कौन से वाले स्टॉक इमेजेस यूज करने हैं। तो क्लाइंट ने ये 4 इमेजेस सिलेक्ट किए, 4 डिफरेंट एनवायरनमेंट सिलेक्ट किए। फिर इन 4 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को हमने पहले तस्वीरों को क्लीन किया, अक्वायर किया, इनलार्ज किया। इनलार्ज करने के बाद हमने अपना 3D मॉडल जो है उसके अंदर बिठा के उसको रेंडर करके, अब आप देखें कि लाइफस्टाइल इमेजेस अगर आप देखेंगे तो ऐसे बेहतरीन पप्पू किस्म के लाइफस्टाइल इमेजेस हैं। ये फोटोशॉप में पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर शेडो भी परफेक्ट है,
और लाइटिंग जो है वो हमारी मर्जी के कंट्रोल में है। मतलब यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में लाइटिंग डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, तो हम लाइट को मैच करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, और शेडो खुद ब खुद मैच होके वहां पे बैठ जाता है, तो इस वजह से इमेजेस जो हैं वो परफेक्ट बन जाते हैं। तो ये हो गए लाइफस्टाइल इमेजेस। तो ये 7 डिफरेंट इमेजेस होते हैं जो आपको Amazon लिस्टिंग के लिए बनाने पड़ते हैं। सीक्वेंस और ऑर्डर मैंने आपका इनको बता दिया।